सारे इसकी ले रहे हैं तो हमने सोचा क्यों ना हम भी थोड़ी सी डैश कर लें। तड़प तो ऐसे रही है जैसे डैश पे नमक डाल दिया हो। ट्रैफिक जैम में पैदा होने वाली डैश। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, ये लाइनें जो मैंने शुरू में बोली हैं आप भी सोच रहे होंगे किसके लिए बोली हैं, आगे चल के बताती हूँ। और डैश में क्या आना है उस पर भी बात करेंगे। पहले मैं बात करूँगी सितारा यासीन के आज के व्लॉग से रिलेटेड। खैर, मैंने सुबह अपने एक रिएक्शन बनाया था, पता नहीं किस वजह से वो अपलोड नहीं हो पाया तो नहीं हो पाया। कल रात का भी रिएक्शन मेरा अपलोड नहीं हो पाया तो नहीं हो पाया, उसमें भी कुछ गड़बड़ हो रही थी और अभी वाले में भी सुबह वाले में भी कुछ गड़बड़ हो रही थी। खैर, तो बात करेंगे सितारा यासीन के आज के व्लॉग से रिलेटेड। आज वो गई हैं नारान से बाबूसर टॉप की तरफ, जहाँ तमाम तो नहीं कहूँगी, काफ़ी ज़्यादा पहाड़ों के ऊपर जो है बर्फ़ भी थी। और सितारा यासीन का मेरा ख्याल है वो सपना पूरा हुआ, मैं हंस रही थी देखकर, जहाँ ये कहीं पर भी घूम रही थी और वो पहाड़ दिखाती रही थी। शोगरान में भी, नारान में भी कह रही थी वो पहाड़ दिखा है बर्फ़ वाला, मुस्तफ़ा वो पहाड़ दिखा है, तैयबा वो पहाड़ दिखा है, अम्मी वो पहाड़ दिखा है। हर एक को हर रास्ते पे, हर मोड़ पे वो पहाड़ दिखाती रही है। आज आखिर सितारा वहाँ पहुँची, क्योंकि वहाँ फिर मुझे और मज़ीद कोई बर्फ़ का पहाड़ नहीं दिखा जो उससे ऊपर और दूर हो। खैर, सितारा ने अपनी ख्वाहिश पूरी की, लेकिन ये है कि वहाँ शाम हो गई थी, उनको वो टाइम से नहीं गए थे। वही बात है कि अगर ऐसी जगह के लिए आप निकल रहे हैं तो ज़रा मैं कहूँगी कि जल्दी निकल जाएँ। सुबह में 8-9 बजे 8 बजे तक आप जो है वो उठकर अपनी गाड़ी में रेडी होकर बैठ जाएँ, ताकि आप जा सकें, घूमें फिरें और असर तक वापस अपने होटल्स में पहुंच जाएं। खैर, ये मिस्टेक भी हुई सितारा से। उसके अलावा ज़्यादा जो है वो गर्म चीज़ें नहीं थी उसके पास। सितारा का कहना था ग्लव्स वगैरह बच्चों के लिए नहीं लेकर गई। इसके अलावा आयत जो है वो भी एक स्वेटर में ही थी, जैकेट उसके पास नहीं थी। और तैयबा की जैकेट भी, जीन्स की जैकेट है, वो भी कोई ख़ास जो है वो सर्दी के लिए यूज़ नहीं होती वहाँ पर, क्योंकि ठंडे इलाके हैं वहाँ, ये जैकेट्स ये सब तो एवं ही होता है, एवं ही। खैर, तो एंजॉय किया सितारा ने, उसके साथ हमने भी एंजॉय किया। वहाँ जनाब पहाड़ों में बने हुए बर्फ़ के फ्रिज भी देखे, बहुत डिफरेंट चीज़ देखी और बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था, हम सब एंजॉय कर रहे थे। लेकिन यह है कि सितारा की और उसके बच्चों की वहाँ तबीयत ख़राब हुई बर्फ़ में ज़्यादा देर खेलने की वजह से। और उसके अलावा मतलब शाम हो गई थी ना, तो शाम में ठंड और हो जाती है। जब सूरज भी चला गया तो फिर उस ठंड से आपको अकेले लड़ना है, वहाँ पर टेम्परेचर जो है वो और नीचे चला जाता है। तो वहाँ सितारा और उसके बच्चों को थोड़ा सा मसला हुआ, ऑक्सीजन का भी वो कह रही थी कमी हुई। खैर, अल्लाह का शुक्र है कि खैरियत से थे, खैरियत से वापस पहुँचे। यहाँ थोड़ी सी मैं बात करूँगी सितारा के खानों से रिलेटेड। सितारा, आप काफ़ी दिन से काफ़ी चीज़ें दिखा रही हैं, आप खा रही हैं, लेकिन ऐसी जगहों पे अभी तक हमने आपको सूप पीते हुए नहीं देखा। और जब आप इतनी ठंडी जगह से आई थी तो आपको यकीनन सूप पीना चाहिए था, ताकि सर्दी के साथ लड़ने का थोड़े से बॉडी के अंदर जो मुकाबला भी की हिम्मत भी हो। क्योंकि हम जो शहरी लोग होते हैं, हम यहाँ जाकर बीमार हो जाते हैं, फिर ज़्यादा ठंडा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। तो साथ साथ आप बच्चों को सूप वगैरह, दूध में शहद, हल्दी, इस किस्म की चीज़ें भी दें ताकि बच्चे भी सही रहें और आप भी ठीक रहें। अच्छा, यहाँ पर थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। जनाब किसकी बात करनी थी? हाँ, बात करनी थी हमने कदीर अहमद भाई की। उनका आई थिंक जो है उनको सितारा कहते हैं, सॉरी, नौशीन सिस्टर और मरियम सिस्टर के लिए लोगों ने आई थिंक थोड़ा बहुत ट्रोल किया है। कोई ना कोई चीज़ें जो हैं, ये सपोर्टर्स जो हैं, नहीं सपोर्टर्स मैं नहीं कहूँगी, सॉरी, व्यूवर्स जो हैं वो ऐसी करते हैं जिससे कि आपको समझ नहीं आती कि आप किस सिमत में जा रहे हैं और आप सही डायरेक्शन में गए भी हैं या नहीं। यहाँ मैं एक चीज़ आपसे कहूँ कि देखिए, वही बात है, नौशीन सिस्टर वाली बात मैं यहाँ कहूँगी। आप अपनी जगह में बिल्कुल ठीक थे कदीर भाई, और नौशीन सिस्टर अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। आप अभी मैदान में उतरे हैं, आपको ये नहीं पता कि सपोर्टर्स कौन है और हेटर्स कौन है। आपके कमेंट सेक्शन में आकर लोग आपको बहुत कुछ लिखेंगे, बहुत कुछ कहेंगे, और उसमें से डिसाइड करना फिर आपका अपना काम है। यहाँ पर बहुत से लोग आकर आपको मिसगाइड करेंगे और उससे आपके और सपोर्टर्स के बीच में जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा होंगी। मैं जब वाईटी पर नई आई थी, बहुत लोग जानते हैं, ठीक ठाक इश्यूज़ हमारे हेटर्स के साथ बने थे। जो आप लोगों की लड़ाइयाँ, ये तो मैं समझती हूँ कुछ भी नहीं उन चीज़ों के आगे। लेकिन उस अरसे में मेरी आंखों पर जो हकीकत खुली है इस वाईटी की, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जो किसी भी यूट्यूबर के साथ, हेटर के साथ जब हमारा कुछ चलता था, फड्डा चलता था, 1 to 1 हमारी वीडियोस चल रही होती थी, तो वहाँ ख़ास तौर पर जो पुराने हेटर्स हैं, मतलब जो पहले से हेटर्स ही थे, हमसे पहले के यूट्यूबर थे, तो उन्हें बड़ा पता था दाव पेच का कि भाई
इसको हम ब्लैकमेल करें, इसको हम परेशान करें, तो वो क्या करते होते थे कि बहुत सारी फ़ेक आईडीज़ से आकर बहुत तरह के फ़ेक कमेंट्स करते थे, जिसमें आपस में लड़ाने वाले भी होते थे और प्रोवोक करने वाले भी होते थे, टोंट मारने वाले भी होते थे। और बहुत बहुत आईडीज़ जनाब, एक एक बंदे की 20-20 22-22 आईडीज़ बनी हुई होती थी और वो मुसलसल लगे हुए होते थे। उस वक्त मैं यकीन करें इतना अर्ली टाइम था वो मेरे यूट्यूब चैनल का कि मुझे ब्लॉग करना भी नहीं आता था। फिर मैंने इंस्टाग्राम बनाया और मुझे बहुत सी सिस्टर्स ने वहाँ ब्लॉग करना सिखाया। कुछ लोग आकर मुझे स्क्रीनशॉट भेजते थे कि ये देखें आपकी वीडियो के नीचे ऐसे ऐसे कमेंट आए हैं, इनको ब्लॉक मारो। तो मैं कहती थी यार कहाँ से ब्लॉक करूँ। फिर मुझे पूरा सिखाया कि यूँ करें, ऐसे वहाँ जाएँ, वहाँ से जाकर करें। बहुत बहुत शुक्रिया उन सबका। तो यहाँ मैं थोड़ी सी बात कर रही थी इन भाई से रिलेटेड, कदीर भाई से रिलेटेड, कि देखें नौशीन सिस्टर ने अपने तय जो बात की है वो बिल्कुल ठीक कही है कि आपको अभी नहीं पता कि सपोर्ट मतलब आपके जो कमेंट सेक्शन में लोग आ रहे हैं या इंस्टाग्राम पे आ रहे हैं तो कौन आपके साथ लॉयल है, कौन नहीं है, कौन सपोर्टर है, कौन हेटर है, आप नहीं जानते। तो वाकई जानता तो कोई भी नहीं है, लेकिन माशाल्लाह मुझे कदीर भाई काफ़ी समझदार लग रहे हैं। ऐसे बेवकूफ़ नहीं लग रहे कि कोई भी जो है मिस यूज़ कर सकता है इनसे इन्फो लेकर। ऐसे बच्चे नहीं लगते हैं इन्फो किसी को देने वाले। खैर नौशीन सिस्टर ने जो बात कही थी शायद वो बात इनको बुरी लगी। नौशीन सिस्टर ने कहा था कि जुम्मा 4 दिन हुए नहीं, वैसे जुम्मा 8 दिन होते हैं, 4 दिन नहीं होते। यार मुझे समझ नहीं आती, वाईटी पर जिसको देखो बैठ के कहता है जुम्मा 4 दिन, जुम्मा 4 दिन। अबे जुम्मा 8 दिन होता है, 4 दिन नहीं होता। एक जुम्मे से दूसरे जुम्मे तक काउंट करो। और इसकी ये जो एग्जांपल दी जाती है, ये जो कहावत बोली जाती है, तो ये भी ऐसे ही होता है। खैर तो मैं बात करी थी नौशीन सिस्टर ने जो बात की थी कि जुम्मा 8 दिन होते हैं, 8 दिन हुए नहीं आए हुए लोगों को, तो मेरे ख्याल से वो आपके लिए नहीं बोली होगी, यकीनन नहीं बोली होगी, क्योंकि अता भाई भी आए हैं मैदान में, वो भी कुछ बात कर रहे थे। और अता भाई को लेकर ज़्यादातर जो है सपोर्टर्स जो हैं उनका यही कहना था कि सितारा के ट्रिप को ख़राब करने के लिए बात कर रहे हैं। हालांकि मैंने ऐसा नहीं कहा है अता भाई के लिए भी, और ना जो इन्फो आप लेकर आए थे मैंने उसको भी रद्द नहीं किया है। मेरे लिए वो इन्फो भी जो है वो मैं कहूँगी कि फ़ायदेमंद थी और अता भाई वाली इन्फो भी फ़ायदेमंद थी, ताकि हमें पता हो ना कि भाई आखिर बैक स्टेज चल क्या रहा है, वो भी हमें मालूम होना चाहिए। हर चीज़ को मैं जो है वो ये नहीं कहूँगी कि मिसगाइड करने के लिए यूज़ हो रही है। खैर दूसरी चीज़ मैं यहाँ ये कहूँगी कि ये बात मुझे अच्छी लगी कदीर भाई की, और वाकई रियलाइज़ करना चाहिए हमें इस चीज़ को। उन्होंने कहा कि मैं सितारा यासीन के सपोर्टर्स की इज़्ज़त करता हूँ, कदर करता हूँ, और वाकई मैंने उनका ये वो वाला रिएक्शन देखा था जिसमें इन्होंने तमाम सपोर्टर्स को जो है वो क्या कहते हैं कि मतलब एक तरह से सबके लिए अच्छा भी कहा था, सबको अप्रिशिएट भी किया था, और नौशीन सिस्टर और मरियम सिस्टर को अपने जो है सिटी अपने घर आने की दावत भी दी थी कि आपका जब कभी कराची आना हो तो आप मेरे घर आइएगा। वो चीज़ मैंने सारी सुनी थी। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात कहूँ कि एक चीज़ जो उन्होंने आज अपने रिएक्शन के अंदर कही कि जब आप लोग सितारा यासीन को पर्दे के ऊपर सपोर्ट कर रहे थे, यानी वाईटी के ऊपर सपोर्ट कर रहे थे, जिसको वो अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि उस वक्त जो है मैं बिहाइंड द कैमरा जो है सितारा और उसकी फैमिली को सपोर्ट कर रहा था। ये चीज़ सितारा भी अच्छे से जानती हैं और साजिद भाई भी अच्छे से जानते हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत बहुत अच्छी लगी। ये अप्रिसिएशन के काबिल थे अल्फाज। वाकई हमें जो है वो रियलाइज़ होना चाहिए, इन चीज़ों को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि बैक स्टेज भी ये लोग काम करते रहे हैं। यानी कि ये आज के सपोर्टर नहीं हैं, वाईटी पर अगर ये भी आए हैं तो ये पहले से ही सपोर्ट कर रहे हैं उस फैमिली को, यानी किसी न किसी तरीके से सपोर्ट करें। हमें बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी सपोर्ट के ऊपर लोगों को इशू भी है कि फ़लाँ ने तो यूँ बोला, फ़लाँ ने तो वो किया। बहुत से लोग गए भी हैं, वापस भी हैं। जब आप सब इतना कुछ डाइजेस्ट कर सकते हैं तो कदीर भाई को क्यों नहीं डाइजेस्ट कर सकते हैं? मुझे समझ नहीं आई चीज़। खैर अब यहाँ थोड़ी सी मैं बात करती हूँ इन मोहतरमा की, जिनके लिए मैंने शुरू में ये लाइन्स बोली। देखिए ये लाइन्स मैं बोलती नहीं हूँ, इसलिए मैंने बीच में डैश लगाया। वो मोहतरमा जो हैं साजिद भाई की भतीजी साजिद भाई की भतीजी जो हैं, वो मोहतरमा आज जो है वो यहाँ पर वाईटी के ऊपर उनका एक रिएक्शन टाइप का वीडियो अपलोड हुआ, जिसमें उन्होंने बड़ी अजीब अजीब बातें की। मुझे हंसी आ रही थी। एक तो बंदी कैमरे के ना अंदर घुसती है, पूरा अपने थोबड़े के ऊपर ये कैमरा पकड़ती है, और थोबड़ा भी फिर माशाल्लाह माशाल्लाह, इसका कोई माफ़ करे बात नहीं करनी चाहिए इस तरह, लेकिन आप जो है वो इतनी कपत्ती हैं और इतनी मैं कहूँगी कि सही वाली। वैसे मरियम ने खैर आज इसकी सही वाली की है कि कम से कम 26-27 साल की इसकी एज है, चुनिका की बनी हुई है। अच्छा ये क्या कहती है कि सीनियर सिटीजन्स, वो हंसने वाली बात है। आज मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने इंस्टा पे मुझे कहा कि सीनियर सिटीजन्स अगर ये कहती है
आप लोगों को रिएक्शनिस्ट जो हैं सितारा के सपोर्टर्स, अगर ये उनको सीनियर सिटीज़न कहती है, फिर तो तुम्हारे अम्मा अब्बा जो हैं वो स्टोन एज के होंगे, और वाकई फिर तो अम्मा अब्बा स्टोन एज के हैं। तो उनकी तरफ भी देखो, हम उनसे बहुत छोटे हैं, और बाकी चीज़ों में भी हम जो ये जो शर वाली चीज़ें करती रही ना तुम्हारी अम्मी, उसमें भी हम बहुत छोटे हैं। और तुम जैसी औलाद की तरबियत, तुम जैसी तरबियत देने में भी हम तुम्हारे अम्मा अब्बा से बहुत पीछे हैं, और हम इस चीज़ पे बड़े खुश हैं कि हमने शुक्र है ऐसी तरबियत ही नहीं दी कि हमारे बच्चे बड़े हों तो फिर वो ऐसी हरकतें करें अपने बड़ों के साथ।